हेलो फैमिली, दिया के जहान में आपका स्वागत है। तो संक्रांति की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। संक्रांति हो और खिचड़ी ना बने तो एक तरफ चल रही है हमारी प्रेशर कुकर में खिचड़ी की तैयारी और दूसरी तरफ हम यहाँ बना रहे हैं टमाटर और गुड़ की मीठी चटनी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और गुड़ है तो ये शुगर को भी इफ़ेक्ट नहीं करती है। दूसरी तरफ यहाँ चल रही है हमारे मनसने की पूजा की तैयारियाँ। तो सारा जितना भी सामान है, जितना हमें काटना है, मंजना है, सब यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी देवरानी जो है वो सब सामान निकाल के रख रही हैं, जिसको अभी कहानी करने के बाद, कथा करने के बाद मैं, मम्मी जी और देवरानी हम तीनों मिलकर काढ़ेंगे। यहाँ पर हम काढ़ना बोलते हैं, जिसको मनसना भी कहते हैं। जो सामान ये सब होगा इसको अपने रिलेटिव्स के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ या जिसको भी हम देना चाहें उसको हम दे सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से दिया हुआ है। यहाँ पर हो रही है कथा, तो यहाँ पर हम कथा कर रहे हैं। मम्मी जी बैठी हैं और मैं कथा कर रही हूँ, देवरानी जी भी बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसे हम काटते हैं। तो यहाँ पर हम मैदे के फल बनाते हैं, तो हमने थोड़े से ही फल बनाए थे क्योंकि ज़्यादा फल बन नहीं पाए, इसीलिए हमने थोड़े से फल बनाए और उनको काट दिया। उसके बाद जितना भी सामान था सब भगवान जी को अर्पण करके काट दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ देवरानी जी काट रही हैं। तो सब अपना अपना जो बायना होता है, ये सब अलग अलग अपना अपना बायना काटते हैं, मनसते हैं और फिर अपने बड़ों को इसको देते हैं। तो यहाँ देवरानी जी ने काट दिया है, पूजा कर ली है। इसके बाद यहाँ मम्मी जी को बुलाया हमने और जो हमारा सामान बाहर रखा हुआ था मनसने का, उसको भी हमने मनस दिया है, काट दिया। यहाँ पर आई है हमारी मम्मी जी। मम्मी जी ने भी अपनी पूजा पूरी की, उन्होंने भी अपना जो भी सामान देने का था सारा सामान काढ़ा। संक्रांति जो होता है वो ऐसा ही त्यौहार है जिस पर आप जितना भी दान पुण्य करना चाहो उतना आप दान पुण्य कर सकते हो। बहुत ही पुण्य लगता है, बहुत ही अच्छा होता है और सबसे मेन बात ये है कि मन को बहुत शांति मिलती है। जो धन होता है, जो माया होती है, अपने पास कितनी भी इकट्ठी कर लो कभी पूर्ति नहीं होती। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है, लेकिन जितना निकल जाए आपके हाथों से किसी गरीब के लिए, किसी अपने के लिए, उतना ही बेहतर होता है। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि जितना हम दान कर सकें या अपने बड़ों को दे सकें उतना बेहतर है। लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। तो संक्रांति मेन यही है, पुण्य कमाने का एक पर्व है, बहुत ही महत्तम होता है संक्रांति का। तो यहाँ पर हमने सारे जो मनसा पूजे का हमारा काम था सारा ख़त्म कर लिया है। उसके बाद जो भी बायना है वो हम अपने बड़ों को देते हैं। तो यहाँ मेरी देवरानी ही मम्मी जी को दे रही हैं और फिर मैंने मम्मी जी को दिया है। तो इस तरह से हम बड़ों को अपनों को देते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे देवर हैं, तो देवर को हमारे यहाँ पर देते हैं, तो मैं अपने देवर जी को दे रही हूँ और यहाँ मेरे मम्मी जी को दिया है। उसके बाद खाने का सिलसिला चालू हुआ, पूरी हो गई जो हमारी पूजा थी। पापा जी यहाँ पर हमारे तिल के लड्डू की तैयारी कर रहे हैं। पापा जी के हाथ के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। मम्मी जी भी बहुत अच्छा बनाती हैं और पापा जी भी बहुत अच्छे हमारी मिठाइयाँ बनाते हैं। यहाँ पर थोड़े थोड़ा हमें दर्शन हुए सूर्य भगवान के, तो हम आ गए छत पर सूर्य जी को जल देने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, क्योंकि सूर्य जी की कहानी होती है हमारे यहाँ और उनको अर्घ दिए बिना, जल दिए बिना हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जब उनके दर्शन हुए तो हम फटाफट भाग कर आ गए पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, 12-1 बज गए थे और सूर्य भगवान का कोई अता पता नहीं था। सर्दी इतनी हो रही थी यहाँ पर, तो भूख के मारे हालत भी ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर हम सब ने पूजा की और फिर परिक्रमा दी। यहाँ पर 7 परिक्रमा दी हैं हमने सूर्य भगवान जी की। और उसके बाद हम जल देकर और चावलों से कहानी सुनते हैं, चावल चढ़ाकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और उसके बाद परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा देकर जो भी हमारे बड़े होते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं और मैंने मम्मी जी के पैर छुए, देवरानी ने मेरे पैर छुए, मम्मी जी के छुए। ये परंपराएं होती हैं मन की शांति के लिए, आशीर्वाद के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है कि